Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Some of the main differences. Quotation marks are not used in indirect speech. ये आपने याद रखना है कि एक तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ होती। ये देख लें, किसी भी लाइन को उठा लें, जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं है, जो सिर्फ डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर कोटेशन मार्क्स हैं ये। और दूसरा क्या चेंज है, इनडायरेक्ट in indirect speech that is usually used after the verb of speaking, said that, screamed that and so on। और indirect speech में और क्या चीज़ आपको नज़र आती है, एक तो कोटेशन मार्क्स नहीं है और दूसरा जो वर्ब को कहने का अंदाज़ है said that, screamed that, इस तरह की है, said that and screamed that। और तीसरा डिफरेंस क्या है, the pronouns in the quote may change। और प्रोनाउंस कई दफ़ा चेंज हो जाते हैं। इन आई में जिस तरह चेंज हो गया, मे बिकम ही शी, आई किस में चेंज हो जाता है, ही शी में, इनडायरेक्ट स्पीच हो तो। यू चेंज हो जाता है, ही शी, मे बिकम ही शी। द टेंसेज ऑफ द वर्ब्स इन द कोट मे चेंज, टेंसेज भी चेंज हो जाते हैं। और एम चेंज हो जाता है, मे बिकम वॉज, एम वॉज में भी चेंज हो जाता है और विल वुड में चेंज हो जाता है। क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेटरी अट्रेंसेस बिकम स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये चेंजेस आती हैं। वाज वर में चेंज हो जाता है, आई जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आई शी ही में चेंज हो जाता है और यू भी ही शी में चेंज हो जाता है। अब आ गया कॉपी द 10 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपने सारे कॉपी करने हैं और इनको आपने एक दफ़ा फिर रिव्यू करना है कि व्हाट आर द चेंजेस विच आर कमिंग इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और तीसरा क्या करना है, गिवन बिलो आर 2 ग्रुप्स ऑफ सेम सेंटेंसेस बट डायरेक्ट स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन ग्रुप 1 एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन ग्रुप 2। एक ग्रुप में आप यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, ग्रुप 1 में है, आपने क्या करना है ग्रुप 2 बिलो में क्या यूज़ करनी है स्पीच, वो आप चेक करके अगर ये कोटेशन लगी हुई हैं और कोटेशन के साथ ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। नाउ रीड इट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आ सकता है। व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड जॉन, जॉन पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और अब आपने क्या करना है, जब मैं इसको आप एक दफ़ा पहले इसको ख़ुद सॉल्व करेंगे पेंसिल के साथ और फिर आपने ऑन करना है और देखना है कि एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। और शुरू से एक दफ़ा फिर रिव्यू करना है आपने, ताकि पता चले कि आपकी कोई चीज़ इसमें अगर मिसिंग है कोई पॉइंट तो आपको पता हो कि वो क्या पॉइंट है और मुझे कैसे करना चाहिए। ओके अब है व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड जॉन, आस्क्ड जॉन। और इसी तरह हिज मदर टोल्ड हिम यू शुड नेवर लाई, यू शुड नेवर लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे चाहिए। इसी तरह द पुलिस मैन सेड यू शुड ड्राइव केयरफुली, कि आपको कैसे ड्राइव करना चाहिए, केयरफुली। और इसमें सारों में एक्सक्लेमेट ये क्या नाम है, कोटेशन मार्क्स यूज़ हुए हुए हैं। और कोटेशन मार्क्स जब यूज़ होते हैं तो ये कौन सी स्पीच होती है, आपने एनालाइज करना है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। और जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो आप किस तरह यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क्स के साथ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी कोटेशन मार्क्स है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। द किंग सेड टू हिज टेलर मेक मी अ न्यू ड्रेस, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। दे टोल्ड हिम यू विल बिकम द किंग ऑफ दिस कंट्री, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। एंड ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, सजेस्ट का मतलब होता है उसने एक तरह से मशवरा किया, जैसे आप कहते हो ओपिनियन देना। ओपिनियन जब कोई देता है तो उसको सजेस्टेड कहते हैं। लेट अस गो ऑन अ पिकनिक दिस संडे, हम जाते हैं पिकनिक पे संडे पे। लेट अस गो का मतलब होता है आओ जाते हैं। द फ्लड्स हैव डिस्ट्रॉयड, फ्लड्स जो आए हैं
जो सैलाब आए हैं उन्होंने सारी फसलों को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। द फार्मर्स क्राइड। अब आपने एक दफ़ा क्या करना है, खुद इसको सॉल्व करना है एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो यू शुड ऑन कि क्या इसके आंसर्स होने चाहिए।